नमस्कार, धर्मज्ञान की खास पेशकश मई माह मासिक राशिफल 2022 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मैं क्षमा जी। धन्यवाद कविता जी, और सभी दर्शकों का देहरादून से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह इस बार भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका आने वाले महीने का भविष्य। जी हाँ, मई महीने में क्या कुछ आप लोग पाएंगे, क्या कुछ आपको मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। इसमें आपको बताएंगे कि इस महीने आपके ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति आपकी सेहत, आपके काम, कारोबार, संबंधों, आर्थिक पक्ष और क्या कुछ कहाँ कुछ देगी, क्या कुछ किस तरह से प्रभावित करेगी, और स्टूडेंट्स के लिए इस महीने क्या कुछ है, तमाम पहलू पर हमेशा की तरह हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले मई जी से बात कर लेते हैं। ये जानते हैं कि इस बार मई महीने में आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है। बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए मेष राशि वालों, एक मई की ये कुंडली है और उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी ये सब आपको समझाने की हम बताएंगे। देखिए 1 मई को जो ग्रह स्थिति थी, चंद्रमा आप ही की राशि में थे। बहुत ही बढ़िया स्थिति है ये। जब माह के शुरुआत में चंद्रमा अगर स्वराशि में बैठे हों या अगर केंद्रीय प्रभाव में लेके बैठे हों, 6ठे 8वें 12वें में ना हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपके लिए पहले ही भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे, सूर्य के साथ में है और साथ में राहु भी है। देखिए सूर्य यहाँ उच्च का होगा इस समय, और राहु और सूर्य का ग्रहण दोष का निर्माण 1 मई को ये चल रहा होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। इस महीने तकरीबन शुरुआती 15 दिन में ये योग बनेगा, तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी। क्या सावधानी बरतनी है ये भी बताएंगे। चंद्र राहु का ग्रहण दोष भी बंधा होगा माह की शुरुआत में पहले ही भाव में। दूसरे भाव में बुध की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, नजर आ रही है धन स्थान में। तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा भाव खाली है। ये भाव खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका फल नहीं मिलेगा। इन भाव के स्वामी जहाँ बैठे हैं उनके साथ फल मिलेगा। 7वें भाव में अब आपके केतु विराजमान हो गए हैं, क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो गया है। पहले ये दूसरे और आपके 8वें भाव में थे। 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली है बिल्कुल। शनि जो है राशि परिवर्तन करके इस समय 11वें स्थान में चले गए हैं, अपने स्वराशि में चले गए हैं, मूल त्रिकोण में। और साथ में मंगल है, शनि मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है। और साथ में 2 गुरु एक साथ 12वें भाव में, शुक्र उच्च के हैं और गुरु भी यहाँ स्वराशि के बैठे हैं, हंस नाम का राजयोग बनाकर। तो देखिए इस समय आपकी कुंडली में 2 ग्रहों की स्थिति जो है उच्च की बन रही है, सूर्य और शुक्र की, जिनका शुभ फल मिलेगा। बुध की स्थिति भी अच्छी है। मंगल और शनि लाभ स्थान में लाभ भी देंगे। देखिए कुंडली के योग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरत के आपको चलनी पड़ेंगी, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। चलिए मुझे ये तो आपने बता दिया इनके ग्रह दशाओं के बारे में। अब अगर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले क्या लगता है सेहत इस महीने कैसे रहेगी, क्योंकि गर्मी होगी बहुत। मई महीने में तो बहुत गर्मी शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का क्या इन लोगों को इस महीने से सामना करना पड़ सकता है। देखिए इस महीने इनको स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा कविता जी, क्योंकि इनकी कुंडलियों में 12वें भाव में चला गया है बृहस्पति जी। और दूसरी बात है कि लगन में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा, तो यहाँ आपको अंगारक दोष बन रहा है। मंगल शनि भी साथ में है, तो आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्सा आपका इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं और सेहत भी खराब हो सकती है जी। जिन लोगों को एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की समस्या है, या जिन लोगों को हाई बीपी, हार्ट संबंधी परेशानी है या पेट संबंधी रोग रहते हैं, उस तरह की समस्याएं इस महीने बढ़ जाएंगी। तो यहाँ मई की शुरुआत में ही आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। खान पान पर संयम बरतें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप यात्रा ज़्यादा करते हैं या अगर इस महीने यात्राएं ज़्यादा आपकी होती हैं, तो आपको वहाँ बाहर का खाना खाने से, खासकर ऑयली फूड, फास्ट फूड से बचना चाहिए, अन्यथा आपको फूड पॉइजनिंग होने की आशंका बिल्कुल बनती हुई नज़र आ रही है। मैं जी स्टूडेंट्स के लिए इस महीने क्या है? देखिए छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। विदेश जाकर जो छात्र पढ़ना चाह रहे थे उनके लिए मई का महीना भी बहुत अच्छा है जी, और उसके बाद का महीना भी बहुत अच्छा है। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। जिन छात्रों की परीक्षाएं तकरीबन हर जगह इस समय समाप्ति हो चुकी हैं, लेकिन जिनका किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा है, कोई टेस्ट है आने वाले टाइम में 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में, तो इनको सफलता निश्चित मिलेगी। छात्रों के लिए गोल्डन पीरियड है। बस करना क्या है, ध्यान लगाएं पढ़ाई में और आगे बढ़िए। चलिए अगर बात करें हम अब इनके संबंधों को लेकर, वैवाहिक जीवन, निजी जीवन, इनका पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है मई महीने? देखिए मई में इनको पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि 7वें भाव में जो केतु आके विराजमान हो गए हैं, ये जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद, मनमुटाव करा सकते हैं, या छोटी छोटी बातों पे कोई तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, झगड़े हो सकते हैं। हाँ जी, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। क्रोध की अधिकता भी आपकी चीज़ों को खराब कर सकती है।
तो इसलिए मिल बैठकर मुद्दे सुलझाएं, तो कहते हैं ना कि अंत में मिल बैठकर ही हर मुद्दों को सुलझाया जाता है। बिल्कुल, चाहे कितना ही विवाद हो जाए, अंत का जो सॉल्यूशन, जो समाधान निकलता है, बातचीत से ही निकलता है। बातचीत से ही निकलता है। और यही आपकी कुंडली का इस महीने सफलता का सूचक भी यही दिखा रहा है कि जो भी कुछ मसले हैं वो मिल बैठकर सुलझा लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, तो देखिए, अब तक हमने महिमा जी से आपकी सेहत के बारे में जान लिया और आपके रिश्तों के बारे में भी समझा, ये भी जाना है कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है इस महीने। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, काम कारोबार, क्योंकि कर्म ही प्रधान है सबसे बड़ा। काम करेंगे तभी आप कुछ पा सकेंगे, धन संचय कर पाएंगे। तो आइए, कार्य क्षेत्र के मामले में भी ये महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। देखिए कविता जी, कार्य क्षेत्र इनका बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है जी। कारण क्या है कि इनकी राशि का स्वामी पहले देखिए कहाँ बैठा है, लाभ स्थान में जी। पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, उच्च का हो गए, और दशम भाव का स्वामी लाभ स्थान में बैठा है, और शुक्र जो है इनके 12वें घर में उच्च का है। यानी कि इस समय कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं है, कार्य व्यवसाय बहुत सुंदर चलेगा, बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा और ज़बरदस्त पैसा भी आएगा, नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी। परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। जो लोग समाज सेवा है में जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। खिलाड़ियों के लिए अच्छा समय है, मेष राशि वालों के, क्योंकि इस समय आईपीएल भी चल रही होगी। तो जो लोग इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी भी गेम में हैं, वहाँ खिलाड़ियों को बड़ी सफलता मिलेगी और उनको बहुत ही अच्छा कहना चाहिए इस समय क्रेडिट मिलेगा गेम को लेकर। कुल मिलाकर सफलता का समय है ये। कार्य व्यवसाय को लेके कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वहाँ बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। चलिए मेघ जी, आपने बता दें का काम कारोबार कैसा रहने वाला है। काम कारोबार से ही इंसान के धन भाव को देखा जाता है, मेहनत करेंगे तभी कमा पाएंगे। क्या लगता है धन के मामले में इनका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहेगा इस महीने? देखिए आर्थिक पक्ष का बात करें तो इनका धन का स्वामी जो है उच्च का है जी। धन स्थान में बुध बैठा है, लाभ स्थान में मंगल शनि है, लगन में सूर्य है। तो ये तो एक पूरी तरीके से कहना चाहिए कि 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है। वो स्थिति इनकी धन लाभ की रहेगी, जबरदस्त धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन संचय के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार है। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं इस महीने ओवरऑल क्या करना चाहिए आप लोगों को और क्या नहीं। मैंग जी देखिए क्या नहीं करना है, एक तो वाणी पर संयम रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसके अलावा मेष राशि वालों और कोई परेशानी नहीं है। वैवाहिक जीवन में जैसे हमने पहले भी बताया आपको, वहाँ थोड़ा सावधानी से आपको आगे बढ़ना है, रिश्तों को समझदारी से आगे लेकर चलना है। कोई भी परेशानी है, कोई भी मनमुटाव है तो मिल बैठकर सुलझाइए, तो हर समस्या का समाधान संभव है। बिल्कुल, बिना बातचीत के देखिए कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन बातचीत के जरिए ही बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से उसका समाधान हो जाता है। चलिए जाते जाते क्या कुछ उपाय इस महीने आपको भी करने चाहिए, मैंग जी से जानते हैं। देखिए इस महीने आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करें, वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं बुधवार के दिन, क्योंकि आपका केतु ग्रह कमज़ोर है इस समय, तो केतु को शांत करेंगे तो शुभ फल मिलेंगे और अशुभ फलों की कमी होती चली जाएगी। और इसके साथ साथ ही आप बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में गुड़ का दान करें, चने की दाल का दान करें, तो आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी। चलिए, तो ये आज हमने महिमा जी से जाना कि मई माह का राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, उसका भविष्य आप लोगों का कैसा रहने वाला है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम ज़रूर पसंद आएगा। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।